जय हिंद दोस्तों, आपके एपी राज यूनिक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं और उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और रेट मेंस के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अब राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी जो आ चुकी है रेट मेंस के लिए और उसमें करंट अफेयर है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और चलते हैं रेट मेंस को मद्देनज़र रखते हुए इन क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात 888 से बढ़ाकर कितना हो गया। मतलब 888 पहले सा था और अब कितना हो गया, तो वो हो गया 947। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस देश के पहले डॉक्टर प्रसाद, कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड सम्मानित किया गया, तो वो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। ठीक है, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान के कितने बाल कवियों को सम्मानित किया है, तो कितने को किया है, 14 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र का पहला 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया है, तो किस जिले में आयोजित किया गया है, जोधपुर में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र का पहला 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन तो कहाँ पे, जोधपुर में। पश्चिमी जिलों का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए जोधपुर, और पश्चिमी क्षेत्र भी आए तो जोधपुर और जैसलमेर इधर ही पश्चिमी क्षेत्र ही है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 213 फीट कहाँ पर लगाया गया है, तो सिटी पार्क जयपुर में, जो कि मानसरोवर में स्थित है, जयपुर मानसरोवर में। ठीक है, सिटी पार्क। राजस्थान के किस कुलपति को श्रेष्ठ शिक्षक 2022 के अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया, तो ये प्रोफेसर संजीव शर्मा। ये क्वेश्चन रेट मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये शिक्षकों की भर्ती है और ये शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है और सर्वश्रेष्ठ ये अवार्ड है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 4 नवंबर 2022 को वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कहाँ पर, डूंगरपुर में। आपको याद रखना है कि वागड़ आते ही अपन को क्या करना है, डूंगरपुर। और फिर पर्यटन विभाग तो 4 नवंबर 2022 को वागड़ महोत्सव आते ही डूंगरपुर करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, राजस्थान सरकार का बजट 2023-24 किसको समर्पित किया जाएगा, तो युवाओं एवं विद्यार्थियों को। ठीक है, ये 2023-24 का बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित किया जाएगा, और 2022-23 का कृषि कार्यों में समर्पित किया गया था। जनवरी 2023 से किस कंजर्वेशन क्षेत्र में लेपर्ड सफारी का प्रारंभ की जाएगी, तो बासियाल और मनसा माता दोनों जगह कंजर्वेशन क्षेत्र में कौन सा सफारी, लेपर्ड सफारी। ठीक है, जनवरी में, अभी जनवरी चल रही है और ये अभी इसका वर्किंग स्टार्ट है। देश की सबसे बड़ी वाटर टनल राज्य में किस परियोजना पर बनाई जा रही है, तो परवन व्रत परियोजना। ठीक है, राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है, तो ये तिवरी जोधपुर में। सशक्तिकरण शिविर, राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर, ठीक है, जोधपुर, महिला सशक्तिकरण शिविर जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बाल दिवस के अवसर पर देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बच्चों के लिए कहाँ पर खोला गया है, तो ये राजस्थान विधानसभा जयपुर में। राजस्थान की पहली महिला जिसने आयरमैन ट्राइथलॉन प्रतियोगिता में हाल ही में पूर्ण किया, मतलब ये आयरमैन ट्राइथलॉन एक प्रतियोगिता है जिसने हाल ही में पूर्ण किया है, तो किसने किया है, डॉक्टर नेहा गुप्ता ने, और ये राजस्थान की पहली महिला है। ठीक है, चलें आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 से नवाजा गया? तो पुनीता ए शर्मा वह इंदु लक्ष्मी सांकला को, ये दोनों को ये सम्मान दिया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला राष्ट्रपति प्रथम। ठीक है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो जोधपुर में। अशोक गहलोत कहाँ के? जोधपुर के। और जोधपुर में ये फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया। ठीक है। नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन राजस्थान में कब से किया जा रहा है? तो 19 नवंबर 2022 से किया जा रहा है। और कहाँ से? खेतड़ी, झुंझुनू से। क्या? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, जो केंद्र का संस्कृति मंत्रालय, उसके द्वारा विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन। विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन मतलब इसमें संदेश यात्रियों को संदेश दिया जाता है कि कौन सा वाहन किधर से जाएगा, कौन सा वाहन कब जाएगा, कौन सा वाहन कहाँ से जाएगा। तो वो कहाँ पे है? खेतड़ी, झुंझुनू में। ठीक है। यूनेस्को और पर्यटन विभाग द्वारा रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो वो जैसलमेर में। कौन सा? रेगिस्तान संगीत महोत्सव। रेगिस्तान का नाम आते ही आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रेगिस्तान कहाँ है? जैसलमेर में। और संगीत महोत्सव रेगिस्तान संगीत महोत्सव जैसलमेर। ठीक है। यूनेस्को और पर्यटन विभाग के द्वारा। ओके, कोई दिक्कत? तो चलें आगे। राजस्थान के किस जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान की शुरुआत की गई? तो ये उदयपुर में। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मतलब ये अभियान उदयपुर से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि दुर्घटना एक्सीडेंट ये काफ़ी हो रहे हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान उदयपुर से शुरू हुआ है। राजस्थान का पहला तैरता हुआ पाटन पंप किस बांध पर लगाया जाएगा? तो ये राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। और कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कौन सा जिला हाल ही में प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में प्रथम स्थान पर जो जिला रहा था वो झुंझुनू है। ठीक है। पर्यटन विभाग द्वारा 24 से 27 नवंबर तक मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये अलवर मत्स्य प्रदेश आपको पता ही है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो ऑप्शन इन चारों में से एक आ जाएगा, तो आपको अलवर ध्यान रखना है। ठीक है। चले नेक्स्ट। राजस्थान के किस जिले में डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो जैसलमेर में डोला मारू म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। ये डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, तो ये कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। स्थित नहीं है, ये स्थित तो बाद में होगा 2023-24 में। अभी तो ये मंजूरी मिली है कि यहाँ पे बनेगा। ठीक है। बोर कार्यक्रम, जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के सामने से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य भिक्षुओं का ये पुनर्वास करने के लिए ये योजना चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 24/0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो ये 17 को दिया गया है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है, तो 50-50 दोनों की। जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना, इसके तहत राज्य और केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी रहेगी वो 50-50 रहेगी, मतलब आधी राज्य स्तर की और आधे केंद्र स्तर की। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्लेनेट डी की मात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में सम्मानित किया गया है? तो ये उदयपुर में। ठीक है। राजस्थान सरकार की विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 5 करोड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले 2 करोड़ थी, अब 5 करोड़ कर दी गई है। ठीक है। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड मंजूरी को प्रोमो गीत कौन सा है?
18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी को प्रोमो गीत कौन सा है? तो पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। तो ये प्रोमो गीत है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को लागू किया गया है? तो ये राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। तो मतलब जो भी दूर दूर से जो लोग आते हैं पर्यटन के लिए, जैसे हवा महल देखने, ताजमहल देखने, जल महल देखने, नाहरगढ़ देखने, तो उनके लिए ये लागू किया गया है। दिसंबर 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जयपुर भ्रमण पर आए? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा रीट मेंस के लिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन यहाँ पे आई थी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित 71वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में किसने ऑल इंडिया पुलिस आर्मी रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो मनीषा चाहर, जो कि कहाँ की निवासी है? भरतपुर की, ठीक है। कोटा जिले में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा कितने करोड़ रुपए प्रस्ताव करने की मंजूरी दी गई है? तो ये 75.80 करोड़। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2022 का समापन दिसंबर 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान में बीकानेर में। राजस्थान की पहली स्वर्ण पदक विजेता दलित महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को किस विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो किसको? प्रिया सिंह को। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये स्वर्ण पदक दलित महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह अरोड़ा को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें। पुणे में आयोजित 71वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में किसने ऑल इंडिया पुलिस आर्मी रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये मनीषा चाहर, भरतपुर, ठीक। कोटा जिले में प्रस्तावित ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। समाज कल्याण ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कॉट गोल्ड अवार्ड दिया गया। तो ये राज्य सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र सेवा, तो इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया। राज्य सरकार जन कल्याण पोर्टल जो ई मित्र सेवा है उनको। महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2022 को 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये उद्योग मंत्री सुभद्रा रावत के द्वारा। हाल ही में बीकानेर जिले के लखासर और हनुमान जिले के सतीपुरा में किस खनिज के विपुल भंडार के संकेत मिले? तो ये पोटास के। तो कहाँ? एक तो बीकानेर जिले के लखासर में और एक हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में, दोनों आपको ध्यान रखना है। और किस किस भंडार के संकेत मिले हैं? तो ये पोटास के, ओके। ये अभी 2022 के करंट की न्यूज़ है और उम्मीद है ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मदन गोपाल लड्डा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अनुदान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अखुट तासलो। अभी मैंने कल ही क्वेश्चन करवाया था कि मदन गोपाल लड्डा को ठाकुर कसलो किस मतलब विभाग में ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर बिंदु भट्ट के गुजराती उपन्यास आलेख पत्र का राजधानी में अनुवाद किया था इन्होंने। अंचल स्त्री जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसे श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा, ये अभी अब वर्तमान में उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं। और ये
जो गौरव पुरस्कार है कौन सा, मानगढ़ वाला, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में, तो उसके लिए ये सम्मानित पुरस्कार ताराचंद मीणा को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप दिसंबर 2022 में किस जिले में आयोजित की गई? तो ये बीकानेर में। कौन सी वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे? दिसंबर 2022 में बीकानेर जिले में। इस प्रतियोगिता में दुष्यंत जाखड़ व कविता सुतार को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर के लिए, दुष्यंत जाखड़ और कविता सुतार। उनको 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में ये आयोजन हुआ था और इसमें ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। 2 जून 2022 में से शुरू की गई मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में किन योजनाओं का विलय किया गया? तो महात्मा गांधी आदर्श ग्रामीण योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना और श्री योजना, स्मार्ट विलेज योजना। तो ये 4 योजनाएं थी जो आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री और प्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? तो ये 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा प्रतिवर्ष और इनको निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो ये 1 दिसंबर 2022 में, अभी हाल ही में, न्यू ईयर से 1 दिन पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1 से 5 जनवरी 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में किया गया था अभी जस्ट 3 दिन पहले। हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? तो ये एस्पायरिंग लीडर श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई? वाह, ये गुड न्यूज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अमित शाह जो दिल्ली के मंत्री हैं, गृह मंत्री, जो कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो का जो वो मेन नींव है उसका ये क्वेश्चन रहेगा, तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए स्वर्ण पदक विजेता इनाम राशि 75 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, घोषणा कर दी? तो ये 75 लाख थी, अब इसको 3 करोड़ कर दिया गया है ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए, स्वर्ण पदक विजेता का इनाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने किसे स्किल्स अम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अशोक यादव। सृष्टि नायक शेरनी के लापता होने के कारण नाहरगढ़ बायोजियो पार्क चर्चा में रहा। ये किस जिले में स्थित है? जयपुर में। तो ये सृष्टि नामक जो शेरनी थी वहाँ से, तो ये पता नहीं कहीं लापता हो गई है। तो जो नाहरगढ़ का बायोलॉजी पार्क है ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि वो गई तो गई कहाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। धूलखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा में किस खनिज के लिए नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं? तो ये लोएक्स एक्स के लिए अभी नए भंडार प्राप्त होने की आशंका है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार इंग्लैंड ड्राई फोर्ट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की परचम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये एस शिंदे के द्वारा। जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वह और ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया? तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, और ये बीकानेर। महाराजा लगते हैं वो बीकानेर वालियों के लगते हैं और महाराणा लगता है वो मेवाड़ वासियों के लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिसोदिया थे और ये राणा थे, ये महाराजा वंश थे और राणा वंश थे। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष तो रेहाना रियाज चिश्ती, तो ये महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य महिला आयोग
की अध्यक्ष है अभी रेहाना रियाज चिश्ती। आईएएस अधिकारी रेणु जयपाल द्वारा ऑपरेशन अस्मिता किस जिले में शुरू किया गया? तो ये बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ड्राइवर बनाने वाली सरोज गढ़वाल का संबंध किस जिले से है? तो सीकर से। क्या बनाई थी इसने? स्काई ड्राइवर बनाने के लिए सरोज गढ़वाल का संबंध सीकर जिले से है। राजस्थान क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो ये वैभव गहलोत। ये भी ध्यान रखना। राजस्थान के किसान सुलेमान खान को नई दिल्ली में नेशनल वाटर शेड कॉम्प्लेक्स में से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस जिले से है? तो बाड़मेर से। ठीक है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो न्यायमूर्ति NV रमणा के द्वारा। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के 2022 के नवंबर दिसंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है ये आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आप रेट मेंस की तैयारी कर रहे हो, या LDC की तैयारी कर रहे हो, या वन रक्षक की कर रहे हो, या फिर वनपाल की कर रहे हो, मतलब जो भी राजस्थान कंपटीशन हो रहे हैं और उसमें अगर करंट है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और उम्मीद है कि अगली वाली क्लास जब भी हम आपके लिए लेके आएंगे तो सबसे पहले आपके पास वो क्लास आए। तो इसलिए आप सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके द्वार आए। धन्यवाद।